पुण्यशाली समझना, मेरा पुण्य है। और जब भी ऐसे भी लोग हैं यहाँ, ऐसे भी लोग हैं, विश्वास करना कि जब भी कोई भी साधु संत आए, क्योंकि जैसे मालूम मैं आया, अब जीवन में पता नहीं कब आता हूँ, कोई भरोसा नहीं, एक बार हर साधु को अपने घर में ले जाने का सौभाग्य ले जाना चाहिए। एक बार कम से कम, चाहे 4 महीना रुके, चाहे 6 महीना रुके, चाहे साल भर रुके, यदि अनुकूलता होनी तो ऐसे लोग हैं जिनके 5-5 किलोमीटर घर है। पूछो माताएं बैठी हैं, हाँ, बोले महाराज क्या करूं, मेरा 5 किलोमीटर दूर है। मैंने माता क्या करूं, तुम्हारा पुण्य दूर था इसलिए घर दूर है। जिनका पुण्य पास में होता है उनका मंदिर के पास घर होते हैं, उनको गुरुओं मिलते हैं पास में। आहार चौका वो यदि पास रहने पर भी निर्गंत गुरुओं को ना ले जाएं तो समझ लेना हमारा शुभ कर्म को दय है, पाप कर्म को दय है। ध्यान रखना तीव्र। और आग में तो ये लिखा है, जिनके घरों में निर्गंत गुरु के चरण नहीं पड़े वो घर शमशान के तुल्य है, पक्षियों के रहने के घोंसले के समान है। क्या है? पक्षियों के रहने के घोंसले के समान। सुभाष रत्नावली पढ़ लेना। और जिन घरों में चरण पड़ गए हो गोपाल जी, तो समझ लेना मेरा घर घर नहीं, मेरा घर तीर्थ भवन हो गया, संत भवन हो गया। इसलिए मैं कई बार जब जहाँ संत भवन में आहार होते हैं, एक ही बात तो होता हूँ, संत भवन में गुरुओं के आहार नहीं, अपने घर में गुरुओं के आहार बना करके अपने घर को संत भवन बनाओ। संत भवन वो है, ध्यान रखना, वो चंदन वाला। सुनो माताओं, ध्यान से बातें मत करना प्लीज। वो चंदन वाले की भावना देखना, कैसे महावीर आते हो, क्या होता है जब महावीर निकलते हैं वहां से। ध्यान देना सीकर वालों सभी, जब भगवान महावीर स्वामी निकलते हैं, चंदन वाला की हाथों की हथकड़ी, पैरों की पेड़ी टूट गई, माल अभी तो गंजे सब कुछ वही स्थिति है, ध्यान रखना। और जैसे ही पड़गान में आए, पड़गान देखा, पड़गान विधि मिलाने का प्रयास किया, देखी विधि, पर विधि मिल रही थी पर थोड़ी सी कमी थी। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी आगे बढ़ने लगे, आप लोग देखना कभी हम विधि लेते हैं और आपको देखने लगे जाओ, थोड़ा खड़े होने लग जाए तो लगता है तो महाराज को विधि मिल गई है, ठीक सोचते ना। और थोड़ा सा देख के आगे बढ़ जाएं, अरे मैं तो सोचा था आ जाएंगे, महाराज आ ही नहीं। फिर भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर जैसे महापुरुष मिल रहे हो, विश्वास मानो महावीर ने एक बार देखा, एक बार झलक देखी, क्योंकि मुनिराज एरिया समेत चलते, नीचे निगाह कर दी, यहाँ वहाँ देख के नहीं चलते, पर विधि देखने के लिए थोड़ा सा उनको देखा कि विधि थी पर थोड़ी कमी थी। जब आगे बढ़ने लगे तो चंदन बाला की आंखों में आंसू आ गए कि भगवान दुनिया ने मुझे ठुकराया, दुनिया की ठोकर में खाती रही, मैं सहन करती रही, प्रभु आप ही मुझे छोड़ करके जाओगे तो मैं कहां जाऊंगी। विश्वास मानो सब विधि मिल रही थी, आंखों में आंसू नहीं थे। और जैसे ही देखा महावीर ने मुड़ करके आंखों में आंसू आ गए, तो विश्वास करना महावीर मुड़ करके पड़गान हो गया चंदन वाला के यहाँ। और जब चंदन वाला के यहाँ पड़गान हुआ, अब सुनना पंचश्चर्य की वृष्टि हुई, मैन विषय सुनना कि कहां क्षमा कैसे क्षमा। और जब पंचश्चर्य वृष्टि हुई, देवता लोग आए, पूरा नगर बधाइयां गा रहा था। उस सास को, उस माँ को पता चला, वो दौड़ी दौड़ी चंदन वाला के पास आई और चंदन वाला के पैर पकड़ लिए और चंदन वाले से कहती, बेटा मुझे क्षमा करना, जो मैंने तुमसे भ्रम किया, मैंने तुम्हें कष्ट दिया, मैंने तुम्हें गलत माना, मैंने तुम्हें गलत स्वीकार किया, बेटा मुझे क्षमा करना, तुम तो निर्दोष हो। तो मालूम वो क्या कहती है, क्षमा कहाँ, ऐसी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। वो चंदन वाला क्या कहती है, माँ तुम क्षमा मांग रही हो, मुझसे क्षमा मत मांगो, आपको क्षमा मांगने के लिए कोई बात नहीं है, आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ध्यान रखना, आपने तो बहुत बड़ा उपकार किया है। जैसे मैंने कल कहा था, समान वालों को शिवरात्रि जो आए थे शाम को, मैंने कमेटी वालों के भी बुराई देखने लग जाए तो बुराई को गौण कर देना, कह देना कमेटी वालों कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ पता नहीं, पर तुमने मुनिराज को ला के रख दिया, ये बहुत बड़ा काम कर दिया, हमें उपयोग में लाने दिया, हमें शिविर में बैठने का सौभाग्य मिला, हमें दान देने का सौभाग्य मिला, हमें भैयावृत्ति करने का सौभाग्य मिला, हमें इतना बढ़िया माहौल मिलने का सौभाग्य मिला। बधाई दे देना कमेटी वालों को कभी कभी, क्यों इतना बड़ा किया। वो चंदन वाला कहती, माँ यदि आपने ऐसा ना किया होता, हे माँ यदि आपने ऐसा ना किया होता तो आज भगवान महावीर नहीं मिलते, आपके खातिर महावीर मिले हैं। क्योंकि महावीर की विधि क्या थी, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बीड़ी हो, सिर गंजा हो। तो किसने किया था ये, इसको कहते क्षमा धर्म, ध्यान रखना, इसको कहते क्षमा धर्म। किसी भी प्रकार का विपरीत कोई कुछ भी कहे, मालूम एक पंडित जी के विषय में आता है, पंडितानी जी थी और पंडितानी बड़ी गुस्सेल स्वभाव थी, और पंडित बिल्कुल 36 का आंकड़ा, मतलब बिल्कुल विपरीत। और किसी होती हूँ ज्वालामुखी नाम तो होती है, अरे पंडित साहब नाम कुछ बता रहे थे, पर नाम बोलना क्या है, जिसका नाम फंस गया मान लो वो तो परेशान हम इसलिए परेशान होती थी। कई बार हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रम नाम नहीं लेते, कई बार
क्यों मान लो फंस गया मनोज जी, कहीं पत्नी मनोज की पत्नी का फंस गया तो वो है बहुत से लोगों का नाम, बहुत से लोगों का नाम है भी, ध्यान रखना। तो नाम नहीं, मत पंडितानी थी, और वास्तव में पंडितानी बड़ी ज्वालामुखी थी। और कुछ लोगों की होती है, पति बहुत सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे, और पत्नी तो भगवान, वो मालूम सही बताऊं, इनका बस चलो तो हमेशा पति को दबा के रखें, ये तो पक्का है। वो तो किसी के सामने, अरविंद जैसे ज्ञानी के सामने चल नहीं पाती, पर नहीं तो प्रयास करती पूरा, कहीं रो के बहाना करेगी, कहीं कुछ करेगी, कहीं कुछ करेगी, इनकी आदत में है। माताओं सच में स्त्री पर्याय में सबसे बुरी आदत है मालूम, पति को पहले तो अच्छे 2-4 दिन शुरू में खुश करेंगी और बाद में दबाने का प्रयास करेगी। नहीं हो विश्वास तो पूछ लो, विनीत बैठा है तो वकील है क्या, बस तो फिर टेंशन फ्री, क्योंकि वो जो सर्विस और करती हो तो फिर तो कहना ही क्या है, कुछ कमाने और लगी तो फिर तो कहना ही क्या है। सच में इसलिए मैं कई बार कहता हूँ लड़कों से विशेष रूप से, बेटा बहू रानी को मत लाना, बहू को लाना। क्या नहीं तो मालूम, कई बार आजकल सोची मालूम, लड़का सर्विस कर रहा है, लड़की सर्विस वाली चाहिए, लड़की सर्विस वाली कर रही है तो लड़का भी सर्विस वाली चाहिए। तो जयपुर जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में दोनों सर्विस कर रहे हो, दोनों सर्विस कर, रोज लड़ाई हो रही। घर से शांति के वो कह रहे खाना बना दो, खाना नहीं बनाया, कैसे बना दूँ, मैं भी तो ऑफिस से आई हूँ, अभी मैं भी तो काम करके आई हूँ, मैं तो मेहनत करके आई हूँ। तो रोज डेली लगभग विश्वास मानो, इसलिए पतियों को सर्विस करना चाहिए, पत्नियों को इनकी सर्विस करना चाहिए। पर आज उल्टा हो गया ना, बोलो ना हाँ। सर्विस मतलब इनकी सेवा, सर्विस मतलब नहीं तो और चला तुम वही सामग्री जैसे ले जाओ कहीं, सर्विस मतलब इनकी सेवा, इनकी सेवा करो। बेचारी कमाते हैं, लाते हैं, इनको शांति से रखो, क्योंकि ध्यान रखना, तुम्हें यदि इनको सुख नहीं दोगी, तुम्हें इनको सुख नहीं पहुंचाओगी, तुम्हें यदि परेशान करोगी, तुम्हें इनके वो कष्ट दोगी, तुम्हें इनको गालियां दोगी, बेचारे कहाँ जाएंगे। तुम्हें तो एक साधन हो, विश्वास मानो, जहाँ ये मन की सुना लेते हैं और तुम्हें नहीं सुनोगी तो कौन सुनेगा फिर। क्यों भाई सोलो, बोलो ना हाँ। बेचारे कहाँ जाएंगे। तो मालूम, पत्नी का स्वभाव ज्वालामुखी और पंडित जी को शीतल सागर, बिल्कुल सच घटना है। कोई ये भी काल्पनिक, मैं जितनी सीकर में सुनाऊंगा ना, काल्पनिक सुनाऊंगा नहीं, अधिकांशता बिल्कुल सच सुनाऊंगा। बिल्कुल गुस्सा, भयंकर गुस्सा, जब देखो जब गुस्सा, जब देखो जब गुस्सा, पर पति बिल्कुल सीधे। एक दिन पति देव प्रवचन करने गए, क्योंकि पंडित जी थे जयंती जैसे ज्ञानी, तो प्रवचन करने गए, वो सभा में गए तो लेट हो गए तो पंडितानी, गर्मी सर्दी का भयंकर सर्दी का महीना, एक मान के चलो माघ पूस का महीना, नहीं तो आपकी दृष्टि में दे दे दिसंबर जनवरी का महीना, भयंकर सर्दी। विश्वास करना सीख ले लेना। अब पत्नी इंतजार कर रही, 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, और 10:30 तक तो इंतजार करती हैं। बाकी सब मनीष को पता है क्या हालत होती। फिर गुस्सा, पारा, सिर, चेहरा भयंकर। वो तो बस गुस्से में थी, विश्वास मानो, उसने तो मटके में रख लिया पानी भयंकर ठंडा। बोले पति देव को आने दो, अभी देखता हूँ पंडित जी को आने दो। इतनी लेट गई, 11:30 बज गए, पंडित जी, और नींद तो आने वाली कौन है, वो इंतजार में तो वैसे ही नींद नहीं आती कि पंडित जी आ रहे हैं। उनने दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया समझ गया कि तपति देव आ गए। उनने दरवाजा खोला, और जैसे ही खोला दरवाजा, सच बता रहा हूँ, उनने मटका भर पानी ठंडी में, भयंकर सर्दी में पत्नी ने पति के सिर पर डाल दिया। और जैसे ही डाला, पति के मुख से शब्द निकले, देवी आज तक तू गरजती थी, आज तो बरस ही गई। क्या बोला मनोलाल जी, आज तक तो गरजती थी, आज तो तू बरस ही गई। विश्वास करो, सच कह रहा हूं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ध्यान देना, जैसे कहा कि आज तक तू गरजती, आज बरस ही गई। क्रोध नाम की चीज नहीं, क्षमा धर्म उन्होंने अपनाया। पंडितानी पंडित जी के चरणों में लौट गई और कहते पंडित साहब क्षमा करना, आज के बाद में कभी गुस्सा नहीं करूंगी। तो क्षमा ने दूसरे वाले को भी क्षमा सिखा दिया। ध्यान रखना, सच में ध्यान दो, सामने वाला भी तुम्हारी भावना को देखकर, तुम्हारी क्षमा को देखकर झुक जाए तो समझ लो सज्जन पुरुष हो। क्या सज्जन पुरुष हो। और तुम्हें गुस्सा आए और सामने वाले को भी गुस्सा आए, ध्यान रखना, पत्थर से पत्थर टकराता है। और एक बात आप पति पत्नी विशेष सुन लो, कभी भी एक दूसरे को गुस्सा आती है तो पति को गुस्सा आए तो पत्नी पानी बन जाए, और पत्नी को गुस्सा आए तो हे पतियों तुम लोग पानी बन जाना। क्योंकि क्रोध अग्नि है, क्रोध अग्नि है और क्षमा पानी है। क्रोध अग्नि को क्योंकि क्षमा रूपी पानी बुझा सकता है। विश्वास करना, हमारे आचार्य लिखा, क्षमा श्रेया, क्षमा पूजा, क्षमा सय्या, क्षमा दमा, क्षमा दाना, क्षमा दानम, क्षमा पूजा, क्षमा पूजा, क्षमा दानम, क्षमा मांगल्यम उत्तमम।
आचार्य महाराज लिखा है क्षमा ही श्रेय कर है, यानी श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। क्षमा ही सैया कहने एक शांति का प्रतीक है। क्षमा ही सुख का कारण है। और क्षमा दानम, क्षमा ही दान है। क्षमा ही पूजा है। और क्षमा मांगलम उत्तमम, क्षमा ही उत्तम मांगल है। और क्रोध आचार्य लिखा है नास्ति काम समो व्याधिर। नोट करते जाना भाई आप लोग सभी, ध्यान रखना। नास्ति काम समो व्याधिर, मोहि नास्ति समो रिपु, कोप समो नास्ति बन्ही, ज्ञान समम नास्ति तेजः। ध्यान दो, काम के समान कोई व्याधि नहीं है। काम माने काम, भोग, काम, ध्यान रखना। काम के समान कोई व्याधि नहीं। सबसे बड़ी व्याधि, सबसे बड़ा रोग यदि कोई है दुनिया में, हर रोगों की दवाई हो जाती है, पर काम के रोग की दवाई करना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए मैंने कल कहा था, वैसे बताएंगे लास्ट में, अभी आप लोग ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करना एक सामान्य चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ में कहा, ध्यान रखना, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। और वर्तमान विशेष रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। बहुत सारे लोग व्यक्ति साधना करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कल्याण करना चाहते हैं, पर विश्वास मनो ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पाल पाते, अथवा काम विकार से आते हैं। कई त्यागी, कई ब्रह्मचारी, कई एलक चुल्लक मुनि नहीं बन पाते। क्योंकि ध्यान रखना, मुनि बनना सामान्य चीज नहीं है। मुनि बनना भी ब्रह्मचर्य का प्रतीक होता है। क्योंकि ध्यान दो, जिसके अंदर वासना निकल जाए वही बसन उतारे, तब श्रेष्ठ होता है। वो वासना यदि अंदर बनी रहे तो बसन यानी वस्त्र, ध्यान देना, उतर जाए तो कलंकित कर देगी अपने भेष को, अपने चिन्ह को, अपने मुनि पर्याय को, मुनि लिंग को। ध्यान रखना। इसलिए ब्रह्मचर्य, काम सबसे बड़ी व्याधि। नास्ति मोह समो रिपु, और मोह के समान कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो मोह है। और नास्ति क्रोध समो बन्नी, सबसे बड़ी अग्नि कोई है तो क्रोध है। क्योंकि क्रोध वो अग्नि है जो हमारे आत्मा के गुणों को जलाकर नाश कर देती है। और ध्यान रखना, ज्ञान समम तप नास्ति तपो तेजा, ज्ञान के समान कोई तप नहीं है, तेज नहीं है। यदि कोई तेज है, प्रकाश है, तो ज्ञान है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, अब मेन विषय पे आओ, क्रोध नास्ति समो बन्ही, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है। ध्यान रखो, इसलिए क्रोध वो अग्नि है जो हमारे गुणों को जला करके नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है। इसलिए भूल करके, ध्यान दो माताओं, सभी लोग कितनी भी समस्या, कितनी भी परेशानी आए, क्रोध को जीतना है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बातों में, जैसे मैं बताऊं, एक सीकर की घटना है। एक पति पत्नी लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था? पति पत्नी। और पति पत्नी लड़ रहे थे, लड़ते बहुत लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई। और विश्वास मानो इतनी लड़ाई हुई कि आखिर में उनका कोर्ट केस पहुंच गया, केस कोर्ट तक पहुंच गया। और जब कोर्ट केस पहुंचा तो एक कटघर बोलते हैं ना शशि जी, क्या बोलते हो? कटघरा में पत्नी बैठी, वो एक कटघरा में खड़ी, मतलब एक में पति खड़ा। अब वकील ने, जज ने पूछा, आप लोग कौन हो, कहाँ से, कैसे नाम पता चलता है? बोलिए नाम। बोले श्रीमती, इनके पति का नाम बोलिए। बोले पति पत्नी हो क्या? बोले हाँ। बोले आप कैसे आ गए? बोले कुछ नहीं, ये लड़ा रहे थे, फालतू परेशान कर रहे थे। बोले क्यों आए? बोले कुछ नहीं, बात छोटी सी है। कितनी छोटी सी बताएं तुम्हें पिंकू? इतनी छोटी सी? कितनी? इतनी छोटी सी है। बोले बात क्या है बताओ? बोले कुछ नहीं, बात यह है कि मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। बोले आप? बोले मैं अपने लड़के को वकील बनाना चाहता हूँ। इतनी सी लड़ाई है, इतने से हम यहाँ आ गए। बोले क्यों बनाना चाहते हो आप डॉक्टर अपने लड़के को? बोले मैं अपने लड़के को इसलिए डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, मैं बीमार रहती हूँ, ऑल और सेल्फिश। बीमार डॉक्टर, बीमार रहती है तो डॉक्टर घर में रहेगा तो कभी भी देख लेगा, इसलिए मैं डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। बोले आप वकील क्यों बनाना चाहते हो? बोले मैं नंबर 2 का काम करता हूँ, और नंबर 2 का काम करता हूँ तो मैं कहीं फंस जाऊँ तो मेरा घर में वकील है तो मुझे पैसा नहीं लगेगा, कोई टेंशन रहे, वकील समझा दे कि ऐसा काम करना है। क्योंकि वकीलों विशेषता होती है, कोई वकील थी हाथ बता दो हमें, सब ज्ञान रहता तो घर के केस निपटाना क्या करना सब बुद्धि रहती। तो पुस्तकों में लिखा रहता बहुत सारे कैसे कानून अंधा होता है, सुनता है, देखता नहीं है। ध्यान रखना। बोले इतनी सी बात है? बोले हाँ इतनी सी बात। बोले इसमें तुम लोग यहाँ आ गए? बोले हाँ इतने आ गए। बोले नहीं मैं तुम्हें नहीं मानूं, मैं तो डॉक्टर बनाऊंगी। बोले तुम? बोले मैं
वकील बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कंप्रोमाइज कर लो कि तुम्हें डॉक्टर बनाना वकील। बोले नहीं नहीं मैं कंप्रोमाइज तो डॉक्टर बनाऊंगी। बोले तू कर ले कंप्रोमाइज, डॉक्टर बन जाने। बोले नहीं मैं तो वकील बनाऊंगा। बोले एक काम करो, कानून तो कानून न्यायाधीश। बोले एक काम करो तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, लड़के से पूछ लो क्या बनना चाहता है। बोले लड़का का तो अभी जन्म नहीं हुआ, गर्भ में है। कहाँ है, अभी तो पेट में है। ऐसी लड़ाई एक बार नक्शे पे लड़ाई होगी, नक्शे पर। कैसी लड़ाई, नक्शे पर। बोले सुन बैठे बैठे लकी बनते नमन बैठ गया। बोले सुन ये मेरा खेत। बोले ठीक। बोले सुनो तो फिर ये मेरा खेत। बोले हो गई। बोले सुन मेरे खेत में ये मेरी भैंसें। बोले हो। बोले ये मेरी भैंसें। बोले सुन तेरी भैंस मेरे खेत में नहीं आना चाहिए। बोले तू भी सुन तेरे खेत मेरे खेत में तेरी भैंस नहीं आना चाहिए। बोले आ गई तो क्या करेगा। बोले डंडे से मारूंगा। बोले तू क्या करेगा। बोले मैं भी कुल्हाड़ी से तो काट के फेंक दूंगा। बोले अच्छा देखता हूं। ले मेरी भैंस तेरे खेत में गई, आ जा। और सच बताऊं लड़ाई होगी दोनों की भयंकर वाली। ऐसी लड़ाई भी होती है और अधिकांशतः पति पत्नियों में ऐसी ही लड़ाई होती है, बिना सेंस, जिसका कोई सेंस नहीं, जिसका कोई विषय नहीं। कई विषय को लेकर समाज में आपस में एक दूसरे की ऐसी लड़ाई होती है, कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई कारण नहीं होता। घरों में 90% पूछो देवरानी जेठानी कैसी लड़ाई हुई। बोले कुछ नहीं। बोले कैसे हो गई। बोले कुछ नहीं, बात ये हुई थी मैं देख रही थी अपनी आंखों से। बोले क्या हुआ। बोले मेरी जेठानी थी ना, मेरा बच्चा भी था उसका बच्चा भी था। बोले फिर क्या हुआ। बोले वो लड्डू दे रही थी तो मेरे बच्चे को छोटा लड्डू दिया, अपने बच्चे को बड़ा दे दिया, इसलिए मेरी लड़ाई हो गई। अब बताओ ऐसी लड़ाई होती है। एक बार क्या हुआ, सीकर की घटना है कमेटी वालों की। महाराज एक घटना प्रदीप को पता हो, किसी को नहीं पता। मालूम क्या घटना है। एक बार क्या हुआ, भोजन चल रहा था और भोजन चलते चलते विनोद सेठी भोजन परोस रहे थे। और जब भोजन परोस रहे थे, परोसते परोसते भोजन में पापड़ आया। क्या आया, पापड़। तो क्या हुआ, 6 लोग भोजन मतलब 5 लोग बचे, 6 बचे, तो 6 लोगों को पापड़ दिया। जब 6 लोगों को पापड़ दिया तो सबको तो चला गया साबुत, और महेश बाकलीवाल को थोड़ा सा टुकड़ा जिनका टूट गया था उसको दे चला गया। जबकि कोई गलत धारणा नहीं थी विनोद सेठी की सच में कि मैं टूटा दूं, पर महेश बाकलीवाल में अध्यक्ष बोले मेरे साथ भेदभाव किया तूने, मुझे टूटा पापड़ खिलाया, मैं दिखाता हूँ देखता हूँ। मालूम आगे चल करके फिर इसने साथ में नहीं, फिर तो पूरा समाज का जीवन किया, कर्जा लिया प्रदीप से, शशि से, पता नहीं कहां से, मुस्कान का पूरा कर्ज यहाँ ले आया। बोले जीवन दूंगा मैं पूरी समाज को। बोले अच्छा। बोले सुनो कब उसको हलवाई को, बोले पापड़ जरूर बनाना। बोले जरूर बनाऊंगा। और पापड़ जब लाए सबको दिया साबुत, विनोद सेठी को दिया टुकड़ा। बोले मैंने बदला तेरा चुका लिया। ऐसी भी हो जाती कई बार, होता कि नहीं होता, हुआ तो नहीं बोलो सच बताओ। ऐसी भी लड़ाई होती है घर में। कहने का अर्थ मेरा कई बार घरों में लड़ाई ऐसी ही होती है।